नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गरिमा और ये है शिव शक्ति लिविंग एम्बॉडीमेंट, यानी कि शिव शक्ति जीवंत अभिव्यक्ति। ये एक फोरम है शिव शक्ति सोल्स के लिए, जहाँ पे हम बात करते हैं हमारी इनर यूनियन, हमारी इमोशनल रेगुलेशन और उन सभी टेक्निक्स एंड मेथड्स के बारे में जिनके थ्रू हम हायर वाइब्रेशनल यानी उच्चतम चेतना को कैसे अपनी जीवंत अनुभूति, जीवंत अभिव्यक्ति बनाएं, कैसे हम बड़ी से बड़ी स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स को अपनी लिविंग एम्बॉडीमेंट बनाएं। इसके लिए मैं करती हूँ यहाँ पर आपके लिए कलेक्टिव एनर्जी अपडेट। यहाँ हम टैरेट के थ्रू खुद को यूनिवर्सल गाइडलाइन से कनेक्ट करते हैं और लेते हैं यूनिवर्सल संदेश, और फिर उन टेक्निक्स एंड मेथड्स को फॉलो कर हम बढ़ते हैं अपनी जर्नी में आगे। चलिए, ऐसी एक रीडिंग मैं आपके लिए अभी करने जा रही हूँ। सो गाइस, आज की चारों एनर्जी प्रेजेंट हो चुकी हैं और आज का जो सेटअप आया है ना, वो बहुत ही ज़्यादा हीलिंग की तरफ इशारा दे रहा है। और साथ ही साथ ये जो हीलिंग होगी मेंटल लेवल पे तो है ही, आपके बॉडीली लेवल पर, मतलब बहुत ही ज़्यादा डीप हीलिंग की तरफ ये इशारा दे रही है। बहुत ही डीप रिसेट है आपके सिस्टम का। ये देखिए, पहली एनर्जी आई है यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कब आता है? जब हम केओटिक वाटर से काम वाटर्स की तरफ जा रहे होते हैं, मतलब पास्ट ट्रॉमा को हम पीछे छोड़ रहे होते हैं, लेकिन हम साथ में अपने इनर चाइल्ड को लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं। क्योंकि जो भी हमारे जीवन में घटता है उसमें अगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत हैवी हमारे साथ घट गई होती हैं, तो हम उनको पीछे छोड़ना चाहते हैं, हम भूलना चाहते हैं। लेकिन डेफिनेटली कुछ लेसन्स तो वो हमें सिखाती हैं, वो हमें आगे लेकर बढ़ना होता है। तो वो क्वालिटीज़ जो हम उस फेज से सीखते हैं वो तो हमें अपने साथ रखनी है, लेकिन वो जो हमारे बॉडीली रिएक्शंस थे, जो मेंटल स्ट्रेस हमें होता है उन लेसन्स को सीखने में, वो हमें पीछे छोड़ना है। तो यहाँ पर आज की रीडिंग की शुरुआत में ही ये कार्ड आया है। ये कह रहा है कि आपके लेसन्स आपके साथ हैं, लेकिन जो ट्रॉमा आपने सहा है, जो स्ट्रेस आपने उस वक्त में महसूस किया है, उसको अब आपको पीछे छोड़ना है। तो यहाँ पर ये आपके लिए पहला संदेश है, ये बिल्ड कैसे हो रहा है। सेकंड एनर्जी आई है टेम्परेंस की। तो ये संदेश लेके आ रही है कि यहाँ पर आपको नर्वस सिस्टम लेवल तक पे हीलिंग करनी है। मतलब मेंटली तो यहाँ पे हीलिंग हो ही रही है, यूनिवर्स फुल सपोर्ट में है, लेकिन आपको ये हीलिंग आपको पूरी आपकी बॉडी में एहसास होनी चाहिए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप बहुत डीप लेवल पर हील हो रहे हैं, स्लोली स्लोली, क्योंकि ये हीलिंग जो है टू द लेवल ऑफ योर बायोलॉजी है, तो डेफिनेटली इसमें टाइम लगता है। ये प्रोसेस चल रहा है टेम्परेंस का, यूनिवर्स कंटिन्यूसली आप पे काम कर रहे हैं। लेकिन टेम्परेंस साथ ही साथ कहता है कि ये एक स्लो प्रोसेस है। यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग की बात होती है, तो आपको सब्र तो रखना ही होगा। आप हील डेफिनेटली हो रहे हैं, लेकिन आपको सब्र यहाँ पे रखना ही होगा। देखिए, यहाँ पे कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, वाटर एंड लैंड दोनों हैं, तो आप दोनों तल पे हील हो रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो आप नोटिस भी कर पा रहे हैं, जिनमें आपके ट्रिगर्स अब ख़त्म हो रहे हैं, जिनमें आपके रिएक्शंस रिस्पॉन्सेस में बदलने शुरू हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारी हीलिंग जो है आपकी अनकॉन्शियसनेस लेवल पे भी हो रही है। तो जो आपको अभी नहीं दिख रही है, लेकिन एनर्जीज इस प्रकार से मूव कर रही हैं कि आप हील हो रहे हैं, और आपको सूनर और लेटर इन फ्यूचर अहेड वो चेंजेस दिखने में ज़रूर आएंगे, ज़रूर आएंगे। और अगली एनर्जी जो से बिल्ड करती है वो है हमारे पास सेकंड ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड ऑफ पेंटिकल्स नॉर्मली हम इंटरप्रेट करते हैं कि लाइफ के अप्स एंड डाउन्स हैं और किसी तरीके से हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज ये जो टू ऑफ पेंटिकल्स है, ये आया है हीलिंग के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये हमसे कह रहा है कि ये जो हीलिंग हमारी मेंटल लेवल पे है, ये जो हीलिंग हमारी बायोलॉजी लेवल पे हो रही है, नर्वस सिस्टम हीलिंग हो रही है हमारी टेम्परेंस के थ्रू, वो हीलिंग जो है हमारी टेस्ट हो रही है रियल वर्ल्ड में थ्रू अप्स एंड डाउन्स। तो देखिए, सिचुएशंस जो हैं एक्सटर्नल वर्ल्ड में वो हमेशा अप एंड डाउन के चलेंगे ही। हीलिंग को लेकर हमारे अंदर एक परसेप्शन है कि हीलिंग यानी कि रिट्रीट पे जाना, साइलेंस पे जाना है, वही एक तरीका है रिस्टोरेशन का। तो डेफिनेटली है, हर्मिट मोड जो है वो एक तरह की हीलिंग होता है, लेकिन हीलिंग उतनी ही नहीं है।
तो यहाँ पे जो आपकी हीलिंग इस टाइम पे यूनिवर्स कर रहे हैं वो हीलिंग बहुत ही सॉलिड है, बहुत ही डीप लेवल हीलिंग है। और वो जो रीसेट हो रहा है आपका सिस्टम, वो आपकी डे टू लाइफ के अप एंड डाउन के थ्रू भी हो रहा है। ये हीलिंग सिर्फ आपको किसी शांति से जाकर किसी पहाड़ पे बैठ जाने के लिए नहीं कह रही है। ये हीलिंग आपको रियल वर्ल्ड में टेस्ट कर रही है, आपको स्ट्रगल्स अभी भी दे रही है, लेकिन डेफिनेटली आप महसूस कर पा रहे हैं कि जिस प्रकार से अब आप डील कर पा रहे हैं अप्स एंड डाउन्स को भी, वो पहले जैसा नहीं है, वो बहुत बेहतर है। आपके रिस्पॉन्सेस जो हैं, आपकी जो कामनेस है आपकी अब की ज़िंदगी में, वो बहुत ही बेहतर हो चुकी है। तो ये हीलिंग का टेस्ट भी है जो साथ साथ चल रहा है, और टेस्ट के थ्रू आप खुद ही कंफर्म कर पा रहे हैं कि डेफिनेटली आप हील हुए हैं। तो ये मैसेज कह रहा है कि आपकी हीलिंग हो रही है, मेंटल लेवल पे हीलिंग हो रही है, नर्वस सिस्टम बायोलॉजिकल लेवल पे भी आप हील कर रहे हैं, बहुत सारे ट्रॉमास आप रिलीज़ कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप टेस्ट भी किए जा रहे हैं रियल वर्ल्ड में। और ये सब इवेंचुअली हमें किस पोजीशन पे ला रहा है? तो इवेंचुअली हमारे पास आखिरी एनर्जी आई है मेजर अरकाना से डेथ की। डेथ यानी कि इवेंचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर शायद की बात नहीं हो रही है, ये निश्चित है, मृत्यु की तरह निश्चित है इस टाइम पे आपका ट्रांसफॉर्मेशन। और ये कैसी ट्रांसफॉर्मेशन है? ये ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपकी पास्ट के सारे ट्रॉमास को, स्ट्रेसेस को हील कर रही है। आपकी पूरी आइडेंटिटी चेंज हो रही है यहाँ पर। तो जो भी आपके अंदर, आपकी बॉडी में एनर्जी स्ट्रैप्ड है पास्ट की, जो कंटिन्यू करती हैं अनकॉन्शियस लेवल पे भी हमारे अंदर, वो यहाँ पर डेफिनेटली हील हो रही हैं। और टेस्ट भी किया जा रहा है ताकि आप कंफर्म हो सके कि आप हील हो रहे हैं। डेथ एक इवेंचुअलिटी है, और यहाँ पर डेथ का मतलब है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन निश्चित है, जो आपको एक नई आइडेंटिटी देगी, जो आपका हील्ड वर्जन होगा। तो देखिए गाइज, ये तो था कि यूनिवर्स की गाइडलाइन इस टाइम पे क्या चल रही है, यूनिवर्सल एनर्जीज किस प्रकार से चल रही हैं, लेकिन इस सब में आपको कैसे सपोर्ट करना है इन एनर्जीज़ को। तो आपको कॉन्शियसली भी खुद को हील करना है। आपको वो सारी टेक्निक्स एंड मेथड्स लेने हैं इस टाइम पर जो आपकी इस हीलिंग प्रक्रिया को सहायता दें। जैसे कि आप हो सके तो प्रोफेशनल हेल्प भी यहाँ ले सकते हैं। सोमैटिक इंटीग्रेशन बोलते हैं कि आप अपने नर्वस सिस्टम लेवल तक जाकर हीलिंग करते हैं, ताकि आप सिर्फ बातों में हीलिंग ना करते रह जाएं। आपको वो चेंजेस आपके शरीर में महसूस होने लग जाएंगे, जैसे कि आपकी नींद बेहतर होनी शुरू हो जाएगी, आपका डाइजेशन इम्प्रूव करेगा, आपका लाइफ का जो एक जनरल एटीट्यूड है वो इम्प्रूव करेगा। डेथ जो है वो रिबर्थ को भी दिखाता है, तो यहाँ पर बहुत बड़ा रिबर्थ आपके लिए है। जो ये रिबर्थ आपको ला रहा है एक बहुत ही हील्ड वर्जन में आपके। और प्लीज़ इस हीलिंग को सपोर्ट कीजिए आपके खुद के एफर्ट्स के थ्रू भी। इसके लिए आप डेफिनेटली आप अपनी बॉडी का ख्याल रखिए। आप बहुत सारे जो आपके लाइफ पैटर्न्स हैं उसमें सेल्फ लव को इंक्लूड कीजिए, जैसे बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपको खुशी देती हैं, आपको शांति देती हैं। और साथ ही साथ जब चीज़ें हमारे अगेंस्ट जाएं, जब चीज़ें हमारे लिए टफ लगे, चैलेंजिंग लगे, तो उन चीज़ों से, उन सिचुएशन से दोस्ती करना सीखना। उस टाइम पर खुद को ये काउंसिल करने की कैपेबिलिटी बढ़ा पाना कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है, और इससे इवेंचुअली मेरा कुछ भला ही होने वाला है। इस ट्रस्ट को बनाए रखना, ये सारी चीज़ें मिलाकर आपको आपकी हीलिंग में सहायता देंगी। तो अगेन मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सबको। आज फिर से न्यू मून एनर्जीज़ हैं, एक नई शुरुआत हो रही है, और आप भी एक नई शुरुआत लीजिए।